सारनाथ अगर हम उस पुरातत्व स्थल के पास जाते हैं तो उस पर लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार आपका स्वागत करता है। फिर आगे बढ़ने पर चुनार के गुलाबी पत्थर पे काले से उकेर करके लिखा गया है पर्यटकों हेतु उपलब्ध सुविधाएं। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। शुद्ध शीतल पेयजल प्रसाधन, अशक्त पर्यटकों हेतु व्हील चेयर, व्याख्यान केंद्र। कृपया अच्छे नागरिक की भूमिका से भारत को गौरवान्वित करें। यही बात इंग्लिश में लिखी गई है। फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द विजिटर्स। जैसे ही आगे बढ़ेंगे वही चुनार वाले गुलाबी बलुआ पत्थर पर लिखा है सारनाथ। सारनाथ भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को यहीं पर पहला धर्मोपदेश दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध साहित्य में वर्णित है। यहीं पर स्वयं भगवान बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी। बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान के लिए ऋषि पत्तन अथवा इसी पत्तन एवं मृगदाव अथवा मृगदाय आदि नाम उल्लेखित हैं। इसका आधुनिक नाम निकटस्थ महादेव मंदिर सारंगनाथ मृगों के स्वामी से उद्भूत जान पड़ता है। जैन धर्मावलंबियों के लिए भी 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ के तपोस्थली होने के कारण सारनाथ समान रूप से पवित्र तीर्थ है। सर्वप्रथम सन 1795 में डंकन एवं कर्नल मैकेंजी ने इस स्थान के पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात विभिन्न उत्खननकर्ताओं ने अनेक चरणों में यहाँ उत्खनन कार्य किए, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम, मेजर किट्टो, F.O. आर्टेल, सर जॉन मार्शल, M.H. हारग्रीव्स तथा दयाराम साहनी प्रमुख हैं। परिणाम स्वरूप 3री शती ईस्वी पूर्व से लेकर 12वीं शती ईस्वी के मध्य निर्मित अनेक विहार, स्तूप, मंदिर, अभिलेख, मूर्ति, शिल्प एवं अन्य पुरावशेष अनावृत हुए, जिनमें धर्मराज का स्तूप, धमेक स्फूत, मूलगंधी कुटी, अशोक स्तंभ, सिंह शीर्ष सहित धर्म चक्र जिन विहार, अन्य संघाराम, बहुसंख्यक मनौती स्तूप तथा अनेक मूर्तियां प्रमुख हैं। समीप ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय है। धर्मराज का स्तूप कहा जाता है कि शुरू में इस स्तंभ का व्यास लगभग 44 फुट का था, लेकिन बाद में इसमें कई परिवर्तन हुए। इसे भी सम्राट अशोक ने बनवाया था। आप इस स्थल पर भी अवश्य आएं। आप जब कभी भी वाराणसी घूमने आएं तो मेरे अनुसार कम से कम 1 दिन का समय सारनाथ के लिए जरूर निकालें, क्योंकि यह एक अलग सी जगह है, अनूठी जगह है और मन को शांति देने वाला स्थान है। यहाँ आपको चारों तरफ शांति मिलेगी। अच्छा, अभी तो हमने आपको यह बताया ही नहीं कि यह बौद्ध धर्म के लिए इतनी खास क्यों है। तो सुनिए, इस स्थान का संबंध धर्म चक्र प्रवर्तन से है। मतलब कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। सबसे पहले इस स्थान के इतिहास पर भी एक नजर डालें। सारनाथ जो शब्द है उसका मतलब मृगों के नाथ, हिरणों के नाथ, जो कि गौतम बुद्ध जी ही हैं। सारनाथ में बौद्ध धर्म की शुरुआत सम्राट अशोक के काल से हुई थी। सम्राट अशोक और उनके उत्तराधिकारियों ने यहाँ कई स्तूप एवं अन्य इमारतें बनवाई। 10वीं शताब्दी की तरफ यहाँ कई विदेशी आक्रमण भी हुए। वर्तमान में आपको सारनाथ में मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्तूप, मठ, संग्रहालय भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सारनाथ में घूमने की संपूर्ण जानकारी के साथ। चौखंडी स्तूप। यह स्तूप बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यह एक और बोर्ड देखें जिस पर लिखा है एकाश्म वेदिका। इस एकाश्म वेदिका में चुनार के बलुए प्रस्तर से बनी तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह एकाश्म वेदिका आर्टेल महोदय को सन 1904 से 5 तक के उत्खनन में प्राप्त हुई थी। इस वर्गाकार वेदिका की प्रत्येक भुजा
2.54 मीटर लंबी तथा 1.45 मीटर ऊंची है। अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस स्तंभ में 4 शेर बने हुए हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। स्तंभ के निचले भाग में अशोक चक्र भी बना हुआ है। इस स्तंभ को एक आक्रमण में तोड़ दिया गया था। इस तोड़े हुए अवशेष आप देख सकते हैं। आपको अशोक स्तंभ के अवशेष संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। हमें स्तूप, इस स्तूप को धर्मचक्र स्तूप भी कहते हैं। यह एक गोलाकार स्तूप है। यह भी एक बौद्ध धार्मिक निर्माण ही है। धमेक स्तूप डियर पार्क में है। अब तो डियर पार्क और धमेक स्तूप का परिसर अलग अलग है। यह स्तूप ईंट और मिट्टी से बना हुआ है। इस स्तूप पर मानव और पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। धमेक स्तूप लगभग 143 फीट ऊंचा है। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को संरक्षित कर स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा करवाया गया था। 5वीं शताब्दी के दौरान इसका पुनः निर्माण किया गया, मतलब उसमें कुछ हेर फेर किया गया था एवं इसमें सुधार किए गए। स्तूप का आकार सख्त एवं लंबा सिलेंड्रिकल है। इस स्तूप में न तो कोई दरवाजा है और न ही खिड़की है। यह खोखला नहीं है, जहाँ तक देखने से पता चलता है और बताया जाता है। आइए बात करते हैं मशहूर चिकित्सक से और जानते हैं इनके पर्यटन के बारे में, बुद्ध के बारे में। पढ़ाई लिखाई और अपने पैसे के युद्ध से बुद्ध की तरफ बढ़ गया। ये पैसा, बुद्ध का पैसा ही सबसे अच्छा पैसा होता है। यानी जीवन में इस तरह के जीवन में रहकर भी आप वैराग्य धारण कर ले, बहुत बड़ी चीज है। अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया कि अपने कर्म को करते हुए सात्विकता के तरफ, अध्यात्म के तरफ उन्मुख होना ही बुद्ध होना है। बस वही बुद्ध होना है। वही बुद्ध की असली परिभाषा यही है। चारों तरफ हरे भरे बागीचे बेजोड़ शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है यह सुंदर थाई मंदिर। इस मंदिर को थाई समुदाय ने बनवाया था, उसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर में आपको थाईलैंड की एक झलक जरूर दिखाई देगी। थाईलैंड वाले भी बहुत ही बुद्ध के उत्कृष्ट अनुयायी हैं। मूल गंध कुटी विहार, इस मंदिर के अंदर की शिल्प कला देखने योग्य है, उत्कृष्ट है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान बुद्ध ने अपनी पहली वर्षा ऋतु देखी थी। मतलब उपदेश, वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उपदेश देने आए तो पहली वर्षा ऋतु देखे इसी मंदिर में। महाबोधि सोसाइटी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मूल गंधी कुटी के प्रवेश द्वार पर आपको एक बड़ी सी घंटी दिखाई देगी जो कि तांबे की है। आपको मुख्य भवन तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब रही बात कि हम सारनाथ कैसे पहुंचे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जंक्शन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह क्षेत्र। तो आप वाराणसी जंक्शन अथवा बस अड्डा चौधरी चरण सिंह बस अड्डा वाराणसी पहुंच करके बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हमेशा ऑटो मिलेगी, कैब बुक कर सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से वाराणसी तक आए हैं तो आप लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी से कैब बुक करें अथवा नगर पालिका की बसें रहती हैं या ऑटो, जैसे भी हो आप आ सकते हैं। वहाँ पे